एक शब्द नहीं निकला। तेलंगाना में किसान ने आत्महत्या कर ली कैमरे के सामने, एक शब्द नहीं निकला। केरल में एमएसपी लागू नहीं होती, एक हलक से शब्द नहीं निकला। पर आज मुझे दुख होता है, ममता दीदी मानवता का प्रतीक है और अधीर रंजन चौधरी तंबाकू खाते हैं और वरुण पुरोहित सुन रहे हैं। वरुण पुरोहित सुन रहे हैं। जनवरी वाली सीट नवंबर तक 942 आदमी सुसाइड किए हैं। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, एक चीज बड़ी क्लियर है, सारे मेहमानों को स्क्रीन पर रखिए प्लीज। एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये जो विपक्ष है शहजाद जी, वो ये मैंडेट को आपके मान ही नहीं रहा है। ये बार बार यही कहते हैं कि इस सरकार को बहुमत नहीं मिला है, इनके पास मैंडेट नहीं है। और वरुण जी यही बात ममता बनर्जी ने दिल्ली आकर भी दोहराई कि ये सरकार के पास मैंडेट नहीं है, ये जाने वाले हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं, मौसम की तरह सरकार बदल जाएगी। इस तरह के बयान लगातार विपक्ष के आते हैं। अगर इस सोच के साथ आप लोग चलेंगे तो फिर तो सरकार के साथ बातचीत बिल्कुल ही संभव नहीं। सुचारिता जी, सबसे पहले तो अभी सरकार साहब ने शहजाद भाई पे अधीर रंजन जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया, वो ठीक बात नहीं है। अपन मर्यादित आचरण की बात कर रहे थे, शाब्दिक आचरण की बात कर रहे थे, वो रखना चाहिए डिबेट में। मैं तो ममता दीदी तो दूसरी पार्टी में चले गई तो भी उनके लिए इस बात करा। दूसरी बात, जो भी बार बार आंकड़े की बात की जा रही है कि 10 साल पहले ये दिया गया था राज्य को, 10 साल बाद ये दिया गया, वो आप एक तो रुपए की वैल्यूएशन देखिए आप, और दूसरा अब ये जो अपना यूनिटरी फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है देश का, जिस राज्य से जितना रेवेन्यू आया उसको कितना वापस मिला, ये झगड़ा अगर शुरू हो जाएगा तो मान लीजिए किसी छोटा राज्य वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहा है, उसको हम रेवेन्यू अलॉट कर रहे हैं, ये तो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए झगड़ा होएगा। तो इस बात को सारे दलों को सोचना चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ये झगड़ा नहीं करना चाहिए कौन से राज्य को कितना रेवेन्यू दिया। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी गठबंधन की सरकार हो, तो आज मोदी जी की सरकार है, कल किसी और की हो, गठबंधन की सरकार में कंपल्शंस होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शन है, वो मानना पड़ेगा। आज मैं आप और मैं सरकार में होंगे, मान लीजिए मैं आपकी सरकार को समर्थन कर रहा हूं तो आपको मेरी मांग मानना पड़ेगा, तो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम में ये सब चीजें होती हैं। दूसरी बात, अभी आप बार बार नीति आयोग को बहिष्कार की बात चल रही है। भाई बहिष्कार तो आप ये देखिए, संसद में जब 100-150 सांसदों को आप सस्पेंड कर देते हो और क्रिमिनल लॉज का अमेंडमेंट ले आते हो, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो ऐसी सरकार से क्या बातचीत होगी? मोदी जी ने पिछले 10 साल में सरकार से क्या बातचीत होगी? तो वरुण जी, अगर आपने ये मान लिया कि ऐसी सरकार से बात ही नहीं हो सकती, ऑडियो दीजिए उनका, अगर ऐसे आपने मान लिया कि कोई बात ही नहीं हो सकती है, तो फिर तो सरकार और विपक्ष के बीच कोई बातचीत का मुझे कोई ब्रिज नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं ऐसी सरकार से बातचीत क्या होगी, तो फिर वही बात ममता बनर्जी कह रही है, यही बात काका जी यहाँ बैठकर कह रहे हैं, तो फिर इनसे बातचीत का कोई फोरम ही नहीं है। तो फिर हम ये मान ले कि अब जो नतीजे आए हैं इसके बाद सरकार वर्सेस विपक्ष का ये हंगामा ही चलता रहेगा, काम कुछ नहीं होने वाला, काम कुछ नहीं होगा। सुचारिता जी, काम तो 10 साल में कुछ नहीं हुआ, काम तो कुछ नहीं हुआ सिवाय आम जनता को, मिडिल क्लास को परेशान करने के पिछले 10 साल में। लेकिन मोदी जी को मैंने आपको कहा था, मोदी सरकार को अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा 4 जून के बाद। अगर वही हठधर्मिता रखी कि मैं ऐसे करूंगा तो विपक्ष के पास क्या ऑल्टरनेट है? आप खुद, अगर आपको सत्ता पक्ष में हो, आपको ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। अगर इन्होंने वही रखा, कांग्रेस को कोसना, विपक्ष को कोसना, गांधी परिवार को कोसना, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरी बात सुन लो एक बार पूरी। विपक्ष मेहनत करे नहीं करे, विपक्ष की सीटें बढ़ती जाएंगी। अभी भी विपक्ष की सीटें, सिर्फ मोदी सेंट्रिक चुनाव हुआ, ये मोदी के पक्ष का, मोदी के खिलाफ मोदी के पक्ष का वोट हुआ। अगर विपक्ष ने भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई मेहनत की हो तो बताओ। आज भी विपक्ष को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मोदी जी अपने हठधर्मिता रखेंगे तो विपक्ष आगामी सारे चुनाव, मुझे हट किसी और की लग रही है। अच्छा, हट देखिए वरुण जी, इस वक्त मुझे हट किसी और की लग रही है। ममता बनर्जी चोज टू, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो आएंगी। शहजाद जी, ममता बनर्जी आई, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इस बात की तारीफ हो रही थी कि भाई ममता बनर्जी अपना स्टैंड अलग लेती है, उन्हें लग रहा है कि भाई आना चाहिए, वो आई है। लेकिन उसके बाद भी हंगामा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि आप लोग एक तरह से अपना मैं ही करते हैं, दूसरे विपक्ष की चिंता नहीं करते। अगर ये चलेगा, मुझे कोई ब्रिज नहीं नजर आ रहा। शहजाद जी, आप बात कैसे करेंगे विपक्ष से? देखिए, आज जो कोसने की बात की है वो तो अधीर दा ने ममता दीदी को कोसा है और उस पर खड़गे जी का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। हमने एक शब्द ममता दीदी पर या आज गांधी परिवार पर या कांग्रेस पर बोला हो तो दिखा दो। नीति आयोग की मीटिंग में एक शब्द हमने किसी कांग्रेस के विषय में, कांग्रेस के स्टेट के विषय में या ममता दीदी के विषय में कोसने का काम केवल अधीर जी ने किया है और उसका कोई क्लैरिफिकेशन, खंडन नहीं आया। यहां तक कि राज पुरोहित जी भी खंडन नहीं कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं अभी सरकार साहब से कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करो। दूसरी बात, फंड के वितरण की बात की मेरे बड़े भाई ने, तो मेरे बड़े भाई सबसे पहले फंड का वितरण उठाने का विषय इन्होंने किया, जिन्होंने कहा डीके सुरेश ने कि ये तो साउथ का पैसा है, ये उत्तर प्रदेश को क्यों जा रहा है, ये उन्होंने कहा। और फिर कहते कहते कह गए कि भारत का विभाजन हो जाए, साउथ अलग हो जाए, नॉर्थ अलग हो जाए। अब मुझे बता दीजिए मनोज काका जी कि वो तो कह रहे थे कि सारा फंड उत्तर प्रदेश को जा रहा है, और उत्तर प्रदेश को 2,23,000 करोड़ मिला, 18% मिला जो पूरा फंड है उसमें से। इससे पहले कभी मिला हो तो बता दो। बिहार को आरजेडी कहते झुंझुना मिला, और बाकी लोग कहते हैं कि पकौड़ी और कचौरी मिली। आप मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं फिर आप बोलने नहीं देते किसी को। काका जी एक बात बताइए, जो ये साउथ का जो फंड है वो किसी और को नहीं, आपको यूपी को दे दिया, ये वाले जब बयान आते हैं तो आप लोग चुप रहते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है, अपने अलायंस पार्टनर्स पर नहीं बोलना है। तब भी तो यूपी का बजट मारने की बात हो रही है, उस पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? देखिए सुचारिता, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शेर है, हालांकि कई बार कही जा चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। और दूसरी एक बात है कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है, बताओ कैसे धूप नशीली। उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़ों के संबंध में आप जानेंगी तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, सदन में कहा कि 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यूपी में आया, और उस इन्वेस्टमेंट के बरक्स आपने अयोध्या देख लिया कि अयोध्या में किसानों का सुरेश के बयान पे बताओ भाई, कभी तो सवाल का जवाब दे दो। हत्याएं हो रही उत्तर प्रदेश में, दलित पिछड़े। और देखिए काका जी इस बात में तो मैं सहमत हूं, आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। अभी मैंने डीके सुरेश वाला उन्होंने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए ना पहले, आवाज दीजिए। सुरेश का बयान है भाई, अभी मैंने संविधान वाला सवाल पूछा था शुरुआत में। आपको ये पता है काका जी मेरी बात सुनिए, आपको ये पता है संविधान, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, एक बार सुन लीजिए। जो अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के बारे में लेटर लिखा है, उसमें राष्ट्रपति को उन्होंने कहा अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है बंगाल में। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, अगर पता है और तब भी आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप तो संविधान स्थापित कर रहे हैं, उस पर भी आपने गोलमोल जवाब कर दिया, इस पर भी आप गोलमोल कर रहे हैं जवाब, दोनों पर बोलिए ना। देखिए सुचारिता, कम से कम सुचारिता, आप आम जनता के इस देश के 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करिए, आप सुधीर की मत करिए। आप जमीन देखिए, इसी उत्तर प्रदेश में हम तो जहां हैं, यहां रात के 2 बजे एक दलित की बेटी जलाई गई। मैं तो पूछना चाहता हूं कि कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे। 68 दलित मारे गए तमिलनाडु में, कम समय की बात, तमिलनाडु में 68 दलित मारे गए, प्रजापति की हत्या कर दी गई। इसी उत्तर प्रदेश में 125 लोगों की जान चली गई उत्तर प्रदेश की सरकार के कानून व्यवस्था न संभाल पाने के कारण। उत्तर प्रदेश में अभी लखनऊ में एक 20 साल के युवा की हत्या की गई है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके पक्ष में खड़े। उत्तर प्रदेश डीके सुरेश ने कहा उत्तर प्रदेश को सारा पैसा जा रहा है, उस पर जवाब दो भाई। जलती हुई झोंपड़ी